फूट डालो डिवाइड एंड रूल की। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, हम सर्वप्रथम ईश्वर एक वेद मंत्र से शुरू करते हैं, क्योंकि बात जब अखंड भारत की हो तो वेदों की भी होनी चाहिए। वेद का एक बहुत ही पवित्र मंत्र है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मंत्रम भी मंत्र एवं समानेन वो हविषा जो होमे, अर्थात सभी को मिलकर चलना चाहिए और जितनी भी विभिन्नता है उनको अलग करके एकता में समग्रता देखनी चाहिए। तो सर्वप्रथम सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी को जय श्री राम। रामनवमी पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर अखंड भारत क्या है? अखंड भारत जो भी भारत में जो और राष्ट्र हमारे जुड़े हुए थे, जो बाद में विभाजित हो गए फूट के द्वारा, उन्हीं सब राज्यों को फिर से जोड़ के, उन्हीं सब राष्ट्रों को जोड़ के एक हम विशाल भारत राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र तो है ही, उसको पूरी मान्यता दिलाने के लिए अखंड भारत हिंदू राष्ट्र संगठन संघर्ष कर रहा है। और आज रामनवमी के पावन पर्व पर जो भगवान हमारे आराध्य श्री राम जी की जो शोभा यात्रा निकली, उसके लिए हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर भव्य स्वागत किया। सर भगवान श्री राम की बात करी आपने, तो भगवान श्री राम ने भारत को खंड करने के लिए अश्वमेध यज्ञ चलाया था। जी तो हाँ। क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चलाना चाहिए? बिल्कुल, भारत इस समय विश्व गुरु की योग्यता पे है और हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र बनकर ये एक राष्ट्र हो रहा है और दूसरे राष्ट्र टूट रहे हैं। तो अखंड भारत, ऐसा नहीं लग रहा है कि मोदी जी फूट डालो राजनीति कर रहे हैं, फूट डालो डिवाइड एंड रूल की? क्योंकि अभी यूजीसी बिल लाकर उन्होंने ना, गलत। अच्छा, विरोधियों का है। भारत का जैसे प्राचीन नाम आर्यावर्त था, तो क्या हमें प्राचीन नाम की ओर जाने चाहिए, प्राचीन संस्कृति की ओर? आर्यावर्त बिल्कुल। और सर जातिवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है समाज में, तो मेरा ऐसा विचार है कि क्या जैसे हमारे जो भी महापुरुष हुए हैं उनके नाम के पीछे जातिवाचक कोई टाइटल नहीं है, तो क्या हिंदुओं को पहल करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए और जोरदार मुद्दा उठाना चाहिए, जोरदार विरोध करना चाहिए। हमारे देश में जाति होनी नहीं चाहिए, नाम के पीछे चढ़ जाना चाहिए। बिल्कुल। तो सर क्या हर समाज में ब्राह्मण होने चाहिए ताकि सब वेद शास्त्र पढ़ें और सबको बराबरी मिले? भारत में, पुराने भारत में एक समानता का माहौल था, समानता था। बीच में कुछ आक्रमणकारियों के कारण और विदेशों के कारण व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हुई, पर पुराने भारत में जो व्यवस्थाएं थी, धीरे धीरे मोदी जी के नेतृत्व में भारत तो उस ओर अग्रसर हो रहा है और भारत एकजुट हो रहा है। जाति समाज में जो व्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे टूट रही। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये हिंदू उत्सव समिति के द्वारा निकाले जाने वाला भगवान राम की शोभा यात्रा। इसमें सभी समाज, सभी वर्ग ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सबने एक स्वर में भारत माता की जय और जय श्री राम का घोष किया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। यदि वेदों की बात करें तो वेद समग्रता की बात करता है। शून्य निकला वेद से, आयुर्वेद निकला वेद से, भूगर्भ शास्त्र निकला आयुर्वेद से, मतलब ऑल टू ऑल वेद से सब निकला है। लेकिन समाज में ये देखने में आता है कथावाचक केवल पुराणों की बात करता है, वेदों को तो भूल चुका है। कथावाचक जो पुराणों की बात कर रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से जो हिंदू समाज अपने धर्म, जाति और अपनी परंपराओं से जो अलग थलग हो गया, उनको उस माध्यम से जोड़ रहा है। धीरे धीरे जब समाज जुड़ेगा तो सब वेद, पुराण और जितने भी अपने हैं उन सब में जुड़ेगा, उनका अध्ययन करेगा, उनका पठन करेगा। आज आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी आज ऋचाएं पढ़ रहे हैं, अपने श्लोकों को याद कर रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं और अपने संस्कृति की ओर जुड़ रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माता निर्माता भवती, शास्त्र में कहा है महर्षि मनु जी ने कि यदि नारी और पुरुष को पढ़ाना पड़े तो नारी को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसके कंधे में दो परिवारों को भार होता है। तो एक माँ ही होती है निर्माण करने वाली, वो राष्ट्र निर्माण से लेके, शिशु निर्माण से लेके राष्ट्र निर्माण कर सकती है। तो माताएं हैं कुछ। माता जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बस राम जी का दरबार सजा हुआ है, राम जी के सब भक्तजन आए हुए हैं, उनके पद चिन्हों में चलना है। हम इसीलिए उत्सव ये मनाते हैं ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी भी आगे बढ़ सके, उसी तरह से अनुसरण कर सके। इसलिए जय जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे माता जी, आजकल की जो आधुनिक, अच्छा हो गया। इस प्रकार से प्यारे साथियों, हमने माताओं का और अपने भाइयों के बारे में और उनके विचार के बारे में जानने का भरकस प्रयास किया कि वे अपने शास्त्रों को किस प्रकार से तार्किक बुद्धि से रख सकते हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार बोलेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। ठीक है जी, धन्यवाद।